साकरा फिल्म हाउस देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल साकरा की ओर से जय श्री राम। आज आपकी मुलाकात में एक ऐसे इंसान तक करवा रहा हूँ जिसके हम शिष्य भी रहे हैं, और ये इनका बड़प्पन लगा लो, इनकी शिक्षा लगा लो, भी हम उस गुरु से पढ़ के आज उनका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने गांव की तरक्की के लिए अपनी नौकरी को एक साइड में रख दिया है। क्यों रखा गया है? काफ़ी बार लोग एलिगेशन भी लगाते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है। उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, गांव की भलाई के लिए लिया है, कैसे लिया है? आज मैं उनसे मुलाकात करवाता हूं, डॉक्टर सतपाल साकरा से। आओ मुलाकात करवाते हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम। गुरुजी, पहली तो बात आपको बधाई। आप जो सतयुग में था चक्रव्यूह रचा गया था जिसमें अभिमन्यु फंस गया था। आप कलयुग के अभिमन्यु जिन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ दिया। सबसे पहले तो साकरा फिल्म हाउस और आपका जो न्यूज़ चैनल है उसके जितने भी फॉलोअर हैं, जितने भी दर्शक हैं, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। देखिए राहुल जी, जो चक्रव्यूह और अभिमन्यु तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। बड़े योद्धा हुए हैं। मैं तो गांव का एक साधारण सा नागरिक हूं और मैं नहीं मानता कि कोई किसी प्रकार का चक्रव्यूह था। गांव में जब चुनाव होता है तो वो चुनाव के तरीके से होता है। वैसे तो भाईचारा होता है गांव में, लेकिन जब चुनाव होता है कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग हमारी तरफ आ जाते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा लड़ाई या युद्ध जैसी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी। गांव के सभी नागरिकों ने मिलजुल करके शांतिपूर्ण चुनाव लड़ा और शांतिपूर्ण तरीके से मुझे सहयोग किया। उसके लिए मैं पूरे गाँव का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आप जो पीछे आपकी मिसिज थी वो 5 साल सरपंच रही थी, आपको कहाँ लगता है कि मुझसे विकास कार्य में यहाँ कमी रहेगी तो आप दोबारा मैदान में आए? देखिए, 2010 से 2015 तक जो मेरी धर्मपत्नी सरिता रानी गांव की उन्होंने सेवा की। अपने समय में उन्होंने बेहतर से बेहतरीन कार्य किए। न केवल गांव को जो भौतिक विकास है बल्कि उन्होंने सामाजिक जो विकास है उसका जो दायित्व है वो बखूबी निभाया। उन्होंने महिलाओं को जागरूक भी किया और अपने समय में वो जिला प्रशासन के द्वारा गांव की पूरे जिला के लिए वो रोल मॉडल भी चुनी गई। और उसके बाद जो उन्होंने जो कार्य शुरू किए थे, उसके बाद जो कार्य जहाँ पर छोड़े गए, कई ऐसे कार्य है वो वहीं के वहीं रुक गए। और गांव की जैसे सुंदरता का, जैसे गांव की सौंदर्यकरण का कुछ ऐसी योजनाएं थी जो रह गई थी। लेकिन उसके बाद जो पंचायत है उसने भी अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ नया करने का जो जोश था वो अभी भी बाकी था और इसीलिए हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। सर, ये चुनाव लड़ने की बातें आप कर रहे हो, चुनाव आपने लड़ा भी है, बखूबी आप जीत भी हासिल कर चुके हो, लेकिन ऐसा क्या था कि आपको नौकरी को एक साइड में रखना पड़ा? देखिए, समाज सेवा का जो कार्य है उसमें मेरी रुचि बचपन से रही है और राजनीति में भी मेरी रुचि रही है। कॉलेज टाइम से भी हमारे जो कॉलेज के समय में भी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते थे, उनमें भी हम पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद जब मेरी धर्मपत्नी गांव की सरपंच चुनी गई, उनके साथ भी मैंने, चाहे उनके पीछे रह करके मैंने समाज सेवा का जो कार्य है वो किया। उसमें मेरी रुचि थी। लेकिन अब जब गांव की जब डिमांड आई इस बार चुनाव लड़ने के लिए, तो अब की बार जो मैंने चुनाव लड़ा, गांव की इच्छा थी। गांव के लोगों के जो 36 बिरादरी के लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सभी चाहते थे कि इस बार सतपाल खुद चुनाव लड़े। तो मैंने गांव की डिमांड पर, गांव के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते, उनकी आशा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी जो सरकारी सेवा है उससे त्यागपत्र दे करके गांव की सेवा करने का फैसला लिया। आपने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देके जो है गांव की सेवा के लिए आपने राजनीति में कदम रखा है? बिल्कुल। मैंने देखो ना, अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन अब की बार गांव की इच्छा थी कि सतपाल को यदि गांव की सेवा करने का मौका मिला तो वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने अपनी सेवा से भी, जो सरकारी सेवा है उससे त्यागपत्र देने का फैसला लिया।
जो हमने अभी तक बात सुनी थी कि डॉक्टर सतपाल ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर जो है चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने बताया कि ये लोगों की भावना थी कि डॉक्टर सतपाल खुद मैदान में आए और चुनाव लड़े। सर, आगे के जो विकास कार्य है गांव में, आप भी देख रहे हो कि हर तरफ गंदगी है, इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी कुछ ही समय पर हमने चार्ज संभाला है, लेकिन गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो गांव की सफाई से है। मैंने पहले ही बात की थी जी, भौतिक विकास और सामाजिक विकास। भौतिक विकास की भी ज़रूरत है गांव को, और सामाजिक विकास की ज़रूरत है। गांव में सभी के साथ भाईचारा हो, गांव के छोटे मोटे झगड़े हैं वो आपस में मिल बैठ करके उनका निपटारा हो, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें छोटी छोटी बातें हैं जिनमें ग्रामीण उलझे रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिनका हर ज़रूरतमंद तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। मैं चाहूँगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हर ज़रूरतमंद तक उनका लाभ पहुँचे। इसीलिए यही समाज सेवा का जो ध्येय है उसको लेकर के हमने चुनाव लड़ा, और उसके प्रति हम प्रतिबद्ध भी हैं। सर, एक गांव का नागरिक होने के नाते हमारी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी हम किसी भी गांव में एंटर करते हैं तो सबसे जो पहचान होती है उसकी सूचना पट की होती है। हमारे जो सूचना पट को अगर देखें तो उसकी इतनी बुरी हालत है, तो उसके लिए आप क्या करोगे आगे? देखिए, गांव की पहचान है ना राहुल जी, मैं आपसे थोड़ा इस बारे में मेरी राय भिन्न है। गांव की पहचान सूचना पट से नहीं, बल्कि गांव के उसके संस्कारों से, उसके रहन सहन से, उनकी सभ्यता और संस्कृति से, और उनकी गांव की सुंदरता से होती है। और गांव की सुंदरता तब होगी जब हमारी पंचायत जागरूक होगी, पढ़ी लिखी होगी। हमारे जितने भी पंचायत के जो सदस्य हैं वो सभी जागरूक हैं। इस विषय पर उन्होंने डिस्कस भी कर लिया। ना केवल सूचना पट, बल्कि गांव को हर स्तर पर हम सुंदर बनाने के लिए, चमकाने का प्रयास हम करेंगे। तो सतपाल जी, आप सरपंची तक रहोगे या आगे की प्लान भी है आपका कुछ? देखिए, राजनीति के अंदर भविष्य की संभावनाएं बनी रहती हैं, और हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े। और मेरा भी जैसे भी हमारे साथी हैं, अलग अलग गांव में भी हमारे साथी हैं और गांव में भी हमारे साथी हैं, और वो जिस भी प्रकार का निर्णय है मैं उनको उससे ज़रूर अवगत कराऊंगा। और राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, और निश्चित तौर पर जो आप चाहते हैं ऐसा होगा। अभी जो कांग्रेस का भावी उम्मीदवार के तौर पर आपका नाम उभर कर आ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो संभावनाएं हैं। मैंने कहा कि संभावनाओं का खेल है, और कौन नहीं चाहता, यदि किसी मेरे को जो भी अगर पार्टी मौका देगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। तो यानी अगर आपको कांग्रेस पार्टी मौका दे तो आप मैदान में हो? बिल्कुल, 100%। हल्के की समस्या देखें तो हमारे यहाँ पे पक्ष विपक्ष बहुत कमज़ोर है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, विपक्ष कमज़ोर नहीं है। समय समय पर विपक्ष जनता से जुड़े जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं वो समय समय पर उठाते भी रहते हैं, चाहे किसानों की समस्या है, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे हमारे जितने भी देहात के लोग हैं, चाहे शहर के लोग हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी की समस्याएं किसानों की समय समय पर विपक्ष उठाता रहता है। विपक्ष कमज़ोर नहीं है, विपक्ष अपनी बात रखता है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा में रह करके अपनी बात करता है। अभी कुछ दिन अभी जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप भी राहुल गांधी जी के साथ चले थे, तो उससे आपको क्या लगता है कि देश में कितना बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर बड़ा ही जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी की, उसको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, और जन जन की आवाज़ बन करके उभरे हैं। और जो भी जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं, लोग बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। आज हमारी मुलाकात डॉक्टर सतपाल जी से हुई है। भविष्य में अगर कई बार क्या होता है कि एलिगेशन भी बहुत लगते हैं लोगों पे, लेकिन एलिगेशन लगने से पहले जांच परखना चाहिए उसको, एलिगेशन क्यों लगे है। इन्होंने बताया है कि लोगों की भावना थी कि मैं खुद चुनाव में आऊं, और इसलिए ये जो है अपनी नौकरी को साइड में रखकर खुद चुनाव में आए थे। एलिगेशन लगाना इतना वो आसान काम हो गया है कि मैं भी किसी पे लगा दूँ, वो किसी पे लगा दे। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है बात कि गांव वालों की खुद की थी भावना के डॉक्टर सतपाल चुनाव में आए, इसलिए इन्होंने नौकरी से जो है त्यागपत्र दिया था। तो आज की जो है मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। जय श्री राम।